चलिए, प्रतिशत का सवाल जो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि रिटर्न में लिख करके कब से आए, तो वह घड़ी आज से क्या हुए, समाप्त हुए। और वैसे तो समाप्त नहीं होने देंगे, फिर बेसिक में आएंगे तो उसका डेफिनेशन और भी बचा हुआ है। आप लोग बोर हो रहे थे ना, इसलिए हम क्या किए, पहले रिटर्न में ही ले आए, उसके बाद देखेंगे। ठीक। अच्छा बताइए, कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। अच्छा, किसमें? कर्मचारी के मजदूरी में। मान लीजिए पहले 100 रुपया मिलता था, अब 20% कसौटी किया गया है, यानी 80%, यानी 80 रुपया मिल रहा। ठीक। यदि उसकी मजदूरी को पूर्ण पहले की मजदूरी पर क्या किया जाए, पहले की मजदूरी के स्तर पर लाना, तो उसमें कितनी वृद्धि करना पड़ेगा या करनी पड़ेगी, कुछ समझ रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो उसे क्या किया गया, घटा दिया, कितना, 20%। अब कह रहा है फिर से कि पुनः हमें वहां पर जितना था उसका मूल्य वहां तक ले जाना हो, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा। बात तो गजब पूछा है, और पूछा क्या गया है कि पहले जितना था। चलिए पहले हम बेसिक से बना के दिखाते हैं। कहां से? बेसिक से। बेसिक का मतलब आप समझते हैं ना, इनके मूल पॉइंट जड़ को उठाते हैं। मान लेते हैं मजदूरी का मजदूरी चार्ज जो है 100 रुपया है, मजदूरी का वेतन। अच्छा ये क्या लिखा गया? अच्छा वही कर्मचारी है, कोई बात नहीं, दोनों बात तो एक ही हो जाता है। कर्मचारी, कर्मचारी का वेतन, कर्मचारी का वेतन कितना मान लेते हैं 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। अच्छा एक बात बताइए, 20% क्या किया गया है, छूट किया गया, तो बचत कितना हुआ? बचत निकालिए, तो बचत निकाल लें तो 100 रुपया तो उसका हो रहा था, और 20% छूट किया, तो 20% छूट किया, तो 20% हटा दे तो कुल परसेंटेज तो 100 होता है। कितना होता है? 100। और 20% हटा ही दिया, छूट ही कर दिया, तो बचा कितना? 80%, यानी 80%। तो 80 बट्टे का 100। चलिए, 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, कितना हो गया? 80 रुपया। अब बेचारा को कितना रुपया बचता है? 80 रुपया। लेकिन फिर से ये क्या किया, पुनः दबाव बनाया कि हमें पहले जितना रुपया था उतना रुपया कीजिए। तो बताइए मालिक को कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो अब वृद्धि वो करना है, और कितना ले जाना है, यानी पुनः 80 से 100 रुपए पर ले जाना है। कितना? 80 से। तो बताइए वृद्धि कितना करना पड़ेगा मालिक को? तो देख रहे हैं ना कि सर अभी 80 रुपया यानी कि उसका वेतन मिल रहा है, अब पुनः वो 100 रुपया पर जाना चाहता है, तो 20 रुपया क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। और किस पर वृद्धि हो रहा है? 80 पर हो रहा है। इतनी पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हुआ है क्या? अब बताइए प्रतिशत वृद्धि निकालना था, क्या निकालना था? प्रतिशत वृद्धि। तो बताइए प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या? वृद्धि गुनी 100 बट्टे का क्रय मूल्य। तो वृद्धि कितना हो गया? वृद्धि, तो वृद्धि 20 का हुआ है, कितना पर हुआ है? 80 पर हुआ है। गुनी क्या करें? 100। 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब 2 से काट दिए तो कितना? 4, 4 से काट दिए तो 25। कितना हो गया? 25% का क्या करना पड़ेगा, मालिक को वृद्धि करना पड़ेगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बताइए आप लोगों को क्या ये मेथड समझ में आए क्या? आ गए ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? हाँ। अब देखिए, लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो क्या होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा। क्या आप लोगों के पास उतना समय है? आया नहीं है सर? उतना नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट कीजिए ना। तो देखिए शॉर्टकट कर देते हैं। सबसे पहले यदि कटौती किया गया है, इतना प्रतिशत कटौती किया गया है, तो कितना वृद्धि किया जाए कि उतना हो जाए, यानी जितना था उतना हो जाए। ऐसा सवाल जैसे देखा जाए तो हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है। प्रतिशत वृद्धि करना हो ना, तो सबसे पहले कटौती किया गया था ना, नहीं किया गया था? कटौती कहा जाए या कमी कहा जाए तो बात तो एक ही होता है, नहीं होता है? तो कटौती में गुणा करेंगे 100 से। कटौती में कितना से गुणा करेंगे? 100 से। और बट्टे में क्या करेंगे? 100 घाटा कटौती करेंगे। क्या करेंगे? 100 घाटा कटौती कर देंगे। तब जो रिजल्ट आएगा ना, वह क्या आएगा? प्रतिशत वृद्धि का आएगा। कौन दिक्कत नहीं ना? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बताइए कितना कटौती किया गया है? 20% कटौती किया गया है।
और गुणा करेंगे 100 बट्टे में बताइए 100 घाटा कटौती, तो 100 में से घाटा कटौती कितना 20। देखिए 100 गुनी यानी 20 गुनी 100 बट्टे में कितना हो गया 100 में से 20 घटाइएगा ना, घटाने नहीं होते हैं तो सभी को होता है। तो 100 में से 20 गया तो कितना बच गया 80, 20 के 80, 4 से काट दिए तो 25 के 100। कोनो दिक्कत है क्या आप लोगों को? सर 25% चुप्पे चाप आंसर आया है, नहीं आया? चुप्पे चाप नहीं, पूरा समूल्य में लाना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। छापिए। चलिए आप लोगों के बीच में एक छोटा सा मेथड और दिखाते हैं इसी सवाल को बना करके। अब ये बताइए, सबसे पहले मजदूरी अपने 20% क्या करते हैं, कटौती करते हैं। कर्मचारी के वेतन में क्या करते हैं 20% का कटौती करते हैं। तो एक बात बताइए, वेतन में कितना का 20% का, तो प्रतिशत 20% का भिन्न रूप बताए थे क्या, कितना 1/20 500 1/5 कितना 1/5 यानी 1/5 ये प्रतिशत रूप हुआ। तो उसका वेतन कितना हो गया, वेतन बताइए तो, वेतन हो गया 5 रुपया, कटौती क्या 1 रुपया, कटौती कितना, कटौती किया गया है 1 रुपया। क्यों नहीं चल रहा है मार्कर, कटौती 1 रुपया, तो मिला कितना, तो मिल गया ना, यानी अब जो मिल रहा है 5 रुपया पहले था और 1 रुपया कटौती किया गया तो कितना मिल रहा है 4 रुपया, कितना, यानी कि अब जो उसे वेतन प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है 4 रुपया। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि अब जितना मिल रहा है ना उससे कितना वृद्धि किया जाए, क्या किया जाए, उससे कितना वृद्धि किया जाए कि पहले के वेतन के बराबर हो जाए। तो देखिए तो 4 से कितना वृद्धि किया जाए, तो सर 1 रुपया, और कितना पर 4 पर, तो बताइए 1/4 किसका प्रतिशत है, 25% का। तो सर ऐसे में तो ऐसे बन गया 25%, तो बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताइए क्या इस तरह से ये तीनों विधि में से कौन सा विधि आप लोगों को अच्छे लगे हैं। चलिए अगला सवाल को देखें। नेक्स्ट सवाल है ए का वेतन, किसका, ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, कितना, बी के वेतन से 33.1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत क्या है, ज्यादा है। अब यानी कि ऑप्शन दे रखा है ए में 20%, सब में प्रतिशत होगा, बी में 25%, सी में 50% और डी में जो है 16.2/3%। सॉल्व किया जाए क्या, सॉल्व किया जाए, बताइए ए का वेतन, एक ए है दूसरा कौन है बी है, एक ए है दूसरा कौन है बी है। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% क्या है, कम है। अब तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, इसे बेसिक से सॉल्व किया जाए, या 33.1/3% कम है तो है कितना, तो कुल 100% था और 33.1/3% कम है, तो 100% में इतना घटा दिया जाए तो कितना बच गया 66.2/3%। एक तो हमें यहाँ पर ऐसा यानी कि बन रहा है नहीं, बी के वेतन का यानी 66.2/3 है, बी के वेतन से, किसके वेतन से, बी के वेतन से। यदि इसे भिन्न में बदल दिया जाए तब कितना हो जाएगा 2/3 आएगा। यहां तक कोनो दिक्कत, यहां तक में इसी को प्रतिशत को हम किस में बदल दिए हैं, भिन्न में। अब यहां पर देखिए बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए के वेतन से बी कितना प्रतिशत ज्यादा है। पहले इसे तो लिख लीजिए, सबसे पहले ये बताइए कि बी के वेतन से इतना है, तो बी के वेतन से किन से, बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बी के वेतन इसमें कौन है 2, बी के वेतन 2 नहीं है, बी के वेतन कितना हो गया 3 और ए का वेतन 2। बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा बताइए तो 1 और कितना पर 2 पर, तो 1/2% बताइए किसका है,
50% का। किसका? 50%। तो बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी होगा। सर समझ में नहीं आए इसलिए तो बेसिक उधर पढ़ा रहे थे। चलिए थोड़ा और इसे अपनी भाषा में बनाते हैं। कौन सी भाषा में? अपनी भाषा में। तो बताइए क्या इसे डिलीट कर दे? डिलीट कर दिया जाए, या फिर नहीं समझ में आए तो अब हम क्या करें? समझाना तो पड़ेगा है ना? नहीं समझाना पड़ेगा? समझाना तो पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बिना समझाए हुए हम जाने नहीं दे सकते, बिना समझाए हुए जाने नहीं दे सकते। बात समझते हो? इसे थोड़ा इधर बगल में रख दिए। क्या किए? बगल में। अब ठीक है? नहीं है ठीक? थोड़ा सा छोट करना पड़ेगा कि ज्यादा हो गया? चलो रहने दो। चलिए तो अब ये बताइए सबसे पहले बी के वेतन से 33.1/3% क्या है? कम है। बी के वेतन से, किसके वेतन से? बी के। मान लेते हैं, माना बी का वेतन जो है, बी का वेतन कितना है? एक्स है। एक सौ मान ले या एक्स माने? बता दीजिए अभी फटाफट। एक्स मान ले। चलिए एक्स है, तो ये बताना बी का वेतन से इतना कम है। बी के वेतन से कितना कम है? 33.1/3। तो बचा कितना? चलिए तो बी का वेतन एक्स है और एक्स का 33.1/3%। 33.1/3%। ये कम है तो एक्स में से घटाएंगे ना, तब ना वो ए का वेतन आएगा। नहीं आएगा? तब वो किसका वेतन आएगा? ए का। यानी ए के वेतन में, यानी कि बी का वेतन में से एक्स का, यानी कि इनके वेतन का कितना 33.1/3% हटा देते हैं, तब क्या होगा? वो किसका आएगा? ए का वेतन आएगा। चलिए तो एक्स घाटा एक्स का, इसे हम भिन्न में बदल दे क्या? 33.1/3 कितना प्रतिशत? बताइए फिर से। 1/3% कितना? 1/3। तो 1/3 निकालिए तो। एक्स घाटा x/3 हुआ क्या? एलसीएम 3। 2x घाटा x बराबर, अच्छा 2x नहीं, कितना हो जाएगा? 3x घटा x के बटे में 3। एलसीएम ले लिया ना। अब बताइए 2x/3। कोनो दिक्कत है यहाँ से? अब ये बताइए कह रहा है कितना ज्यादा है? ए कितना ज्यादा है? ए से कितना भी ज्यादा है? बताइए तो ज्यादा कितना है? ज्यादा तो यानी x घाटा 2x/3। एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहां से लगाइए 1 तिया 3, तो x तिया 3x घाटा 3 एकम 3, तो 2x बराबर x बटे कितना आया? 3। सर प्रतिशत में बदलिए ना। ठीक है प्रतिशत में बदल देते हैं। तो प्रतिशत ज्यादा कितना आएगा? ज्यादा गुना 100/, कड़मूल। तो ज्यादा कितना है? x/3 गुणिका 100 कड़मूल कितना है? अब बताइए कड़मूल कौन दीजिएगा? किससे ज्यादा है? किनसे ज्यादा है ये बताइए। किनसे ज्यादा है? ए से ज्यादा है। किससे? ए से। तो ए का वैल्यू कितना है? x/3। नहीं ए का कितना है? x/3 नहीं है, 2x/3 कितना है? 2x/3। कोनो दिक्कत नहीं? 3 कट गया, x कट गया, 2 से काट दिए 50। कितना आ गया? 50%। कोनो दिक्कत हुए? नहीं। और बता दे क्या? चलिए एक मेथड और बता देते हैं, थर्ड मेथड। थर्ड मेथड बताने से पहले जो है ना, आप लोग इसे एक बार छाप लीजिए। चलिए थर्ड मेथड देखना है। सबसे पहले ऐसा सवाल आ जाए क्या? कम है ज्यादा है, कम है ज्यादा है, इस तरह से। जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 33 कम है, 33 ज्यादा है, ठीक ना? तो वहां पर यानी कि अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या कम रहेगा तो 100 से घटा देंगे, कम रहेगा तो क्या करेंगे? 100 से घटा देंगे। तो अभी रुक जाइए, पहले हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि आप लोग उतार लिया है ना।
क्लीन ए बी के वेतन से, किसके? बी के वेतन से 33.1/3% क्या है? कम है। तो कम हटाना है तो घटा देंगे 100 में से, कितना बच जाएगा? 100 घटा 33.1/3, तो घटा देंगे तो 66.2/3 हुआ कि नहीं? अब यानी कि कितना हो गया? 66.2/3। लेकिन ये प्रतिशत में नहीं रखेंगे। किस में नहीं रखेंगे? प्रतिशत में। प्रतिशत को भिन्न में बदल लेना है। किस में बदल लेना है? अब बताइए, भिन्न में बदलने के लिए बेसिक में सिखा रहे थे ना? जब सिखा रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहे थे, बार बार यही पढ़ाते हैं, आप लोग भी कहते थे। तो अब आज बताइए तो कितना होगा प्रतिशत? तो ए बी के कितना? 66.2/3% जो होता है ना, कितना? 2/3 होता है इसका भिन्न। कितना? 2/3। अब बताइए, जिसमें का लगा हुआ है वह किसका वैल्यू? बी का वैल्यू कितना? 3। और ए का वैल्यू बताइए 2। कौन दिक्कत वाली बात है क्या? आप मैथ पढ़िए, आंसर दीजिए, खेल खत्म है। तो बताइए क्या बताना है? बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? तो ए के वेतन से कितना अधिक है बी? तो 1 अधिक है। 3 से, 2 से, तो 1/2 बताइए कितना भिन्न हो जाएगा? सर बिना सोचे समझे आधा है ना, तो 50% कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 50%। बिल्कुल सही, राइट। बताइए किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना। अगला सवाल बताइए। एक वस्तु का दाम 10%, क्या इतना? 10% घटा दिया जाए। कितना प्रतिशत घटा दिया जाए? पूर्व मूल्य में उसका उपयोग करने के लिए, किसमें? पूर्व मूल्य में उसका उपयोग करने के लिए नए दाम की कितनी वृद्धि होनी चाहिए? बात एक ही बात है ना? तो बताइए, फॉर्मूला से बना दे क्या? फॉर्मूला से बना दे। चलिए फॉर्मूला बताइए। प्रतिशत वृद्धि है क्या? तो प्रतिशत वृद्धि है तो कटौती या कमी या घटा गुनी 100, यही ना? तो घटा 100 यानी घटौती गुना 100, कटौती गुना 100, बात तो एक ही हो जाएगा। तो कटौती कितना परसेंट? 10%। तो 10/10 गुनी 100 बटे 100 घाटा कटौती। 100 घटा कटौती। अभी तुरंत देखे हैं आप लोग भी, फिर भी पूछ रहे हैं कहां से ले आ रहे हैं? तो 100 में से घाटा कटौती करते हैं तो कितना? 100 में से 10 गया, सर 90। कितना? 90। अब खेल खत्म, 1010 खत्म। 100 बट्टे का 9, 100 में 9 से भाग देंगे तो कितना बड़े होगा? सर 11×9 अब बच गया 1/9। कितना? 11.1/9। यहाँ पर कितना है? 9.1/11%। सर गलत है। 10% सर गलत है। और सी में देखिए सर 11.1/9%। क्या है ये? बिल्कुल करेक्ट है। और डी नंबर कहां देख रहे हैं? यहां पर आंसर है। कोनो दिक्कत नहीं ना हुए? चलिए नेक्स्ट, मतलब इसी को दूसरा मेथड से आप लोगों को बना के दिखाते हैं। समझते चलना, क्या करना है? समझते। तो एक बात बताइए, एक वस्तु के दाम का, किसका दाम का यहां पर बोल देते हैं 10%, तो प्रतिशत को भिन्न में बताना। प्रतिशत को भिन्न में बताना। 1/10 सर कहाँ है? क्या किया? घटा दिया। सर जी ये घटा दिया, तभी बताए थे घटा दे या कम कर दिया, ज्यादा कर दिया तो बदल दिया जाए। तो लेकिन यहाँ पर आप तो नहीं कर रहे हैं। तो चलिए घटा लिख दिया ना, घटा दिया, तो बचा कितना? 90 ना, बटे का 100। यदि 90 का 100 तो 1010 की कट गया रे, तो मिटिए गया, कटा कहा? दाम का कितना? 90% बच गया ना, तो 90/100। अच्छा एक बात बताइए, दाम कितना? 100। दाम कितना? 100। अब बच गया कितना? 90। यानी तो 1010 काट दीजिए। दाम हुआ 10, अब बचा कितना? 90। अब कह रहा है क्या कि पूर्व मूल्य में उसका उपयोग करने के लिए नए दाम को कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो नया दाम कितना आया? 9 रुपया ना। नया दाम कितना? 9 रुपया। कितना वृद्धि हो रहा है? 1 वृद्धि हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो सर जी नया दाम पर हो रहा है। किस पर हो रहा है? नया दाम कितना है? 9 है। बताइए 1/9 का भिन्न कितना, प्रतिशत कितना होता है? याद है क्या? 11.1/9%। सर जी और विधि जानते हैं क्या? ऐसा मन में आता है?
जी बिल्कुल जानते हैं आप लोग, बताइए तो हम बेसिक भी बता देंगे इसका, लेकिन उधर बताए थे, इसलिए और विधि अभी नहीं बता सकते हैं। ठीक, अगला सवाल आप लोग बनाइए तो। एक वस्तु की कीमत में 10% घटा दिया जाए, उसे मूल कीमत पर लग रहा है कि है क्या? सर एक ही सवाल दे दिए है, क्या मजाक करते हैं बार बार। ठीक है चलो अगला लिखो। किसी वस्तु पर टैक्स, अब की बार क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है। टैक्स कितना? 10% से कम कर दिया जाए। टैक्स जो है कितना प्रतिशत से? 10% से कम कर दिया जाए। यदि आय, यानी आय किसका आय? राजस्व यानी राज का वही बनी रहती है, तो इस वस्तु का उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा? बताइए। ये क्वेश्चन क्या आप लोग बनाइएगा तो हम बना दे? सबसे पहले ये बताना है, सोच लीजिए। 10×190। चलिए अच्छा एक बात बताइए, वृद्धि बोल रहा है ना, तो वृद्धि बराबर अभी तुरंत देखा है, कटौती या कमी गुनी 100, तो कटौती या कमी कितना है? 10। 10 गुनी 100 बटे में 100 घटा कटौती, 100 घटा कितना? 10 यानी 90। 1010 कितना? 10 बटे 9। अब भागा दे दीजिए तो 11.9%। सर जी दूसरा नियम नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि तुम लोग पढ़ता है तो उधर जैसे बनाए थे सेम इधर भी बनाने का प्रयास करना। बताइए, यदि ए की आय बी से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बनाओ। चलो बताओ कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक निकालेगा ना, प्रतिशत अधिक, तो बताओ कि क्या करेगा? सर अधिक गुनी 100, अधिक कितना है? 40 गुनी 100 बटे में 100 घटा कम, तो 100 घटा कम करेंगे तो कितना होगा? सर जी लिखिए ना, 60। काहे मजाक करते हैं? 1 0 1 0 कट गया, 2 दूनी 4, दूतिया 6, 200 बटे कितना? 3। सर पूर्णांक में लिखिए ना, तो 66.2 बटे 3। सर सी, हाँ सी में जो है ना इसका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। सर जी दूसरा नियम बता दे, आप लोग बताइए तो, सच में बताइएगा क्या दूसरा नियम बता दें? नहीं बताए ना, ठीक है आप ही लोग बनाइएगा। अब नेक्स्ट सवाल जो आ रहे हैं ना, उसका आंसर आप लोग दीजिए तो। एक अधिकारी के वेतन में 20% की क्या किया गया? वृद्धि की गई। 20% की वृद्धि की गई, इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा? बताइए। यहां पर क्या दिया गया है? वृद्धि। अब की बार वृद्धि किया जा रहा है, तो वृद्धि के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फॉर्मूला FORMULA। चलिए अब की बार कम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ रहा है? कम। ध्यान रखिएगा, तो प्रतिशत कमी बराबर या कटौती बराबर क्या होगा? वृद्धि गुनी 100, वृद्धि गुनी 100 बटे 100 प्लस का वृद्धि। अब की बार ये फॉर्मूला पर बनेगा, किस पर बनेंगे? ये तो फॉर्मूला के अनुकूल हो गया, और दूसरा के अनुकूल जाएंगे, यानी दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तो अपना दिमाग लगाइएगा कि कैसे दोहरा सकते। तो पहले ऐड कीजिए, मिलते हैं जस्ट नाउ। चलिए बताइए प्रतिशत कमी कितना होगा? सर बगल में फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला लिख के मजाक मत कीजिए। देखिए वृद्धि, तो वृद्धि गुना 100, वृद्धि 20 है तो 20 गुनी 100 कीजिए ना। ठीक है कर दिए। 100 प्लस वृद्धि, तो 100 में सर जी 20 जोड़िएगा तो नहीं जानते हैं आप कितना होगा? हाँ जानते हैं, कितना होगा? 120 होगा। कितना होगा? 120 होगा। चलो काटो तो, 1 0 1 0 कट गया, 2 से काट दो 6 हुआ, 2 से काट दो 3 हुआ, 2 से काट दो 50 हुआ। कितना हो गया? 50 बट्टे का 3। सर 16.2 बट्टे 3%। ऑप्शन में नहीं है सर? हाँ है ना, देखो बढ़िया से। कितना? ऑप्शन नंबर बी 16.2 बटे 3%। अब जो है ना आप लोग बताइएगा, अब हम नहीं बताने वाले में से हैं। ये 8 नंबर का सवाल आप लोग ऐड करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, और ये 9 भी 10th भी, और तो और एक फास्ट में हो गया। अच्छा ठीक है, 8 का हो गया था, 9th हो गया स्क्रीनशॉट, 9th के बाद 10th, और 10th के बाद लास्ट 11th। ये 4 सवाल हुआ ना, 4 सवाल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने के लिए दिया है। यदि आप लोगों को समझ में आ गए तो
आप लोगों के जस्ट बगल में क्या है, लाइक बटन है, उसको दबा दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि Facebook से देख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।